बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक्शन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स के ज़रिए उसे अच्छे से समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी हम एक चीज़ की एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो उससे वो चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाती है और ज़्यादा उसे अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि वर्ब जो उनसे हैं वो टेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर एग्जांपल्स के ज़रिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि हम एक्शन वर्ब की जो डेफिनेशन है वहाँ से करेंगे। तो एक्शन वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या है। एक्शन वर्ब की डेफिनेशन है अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, डिड और विल डू, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड जो हमें किसी सेंटेंस के अंदर बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करता है, किसी ने क्या किया या फिर वो क्या करेगा, वो हमारे पास एक्शन वर्ब्स होते हैं। जब हमने किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब को फाइंड आउट करना है तो हम 2 क्वेश्चंस के ज़रिए उन्हें फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वर्ब इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस। उसमें जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन होता है वो है हु और व्हाट इज़ डूइंग समथिंग, कि कौन या फिर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम एक पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, और ये जो क्वेश्चन होता है ये डिनोट करता है सब्जेक्ट की तरफ। जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है ये क्वेश्चन उसे डिनोट करता है। द आंसर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे वर्ब की तरफ इशारा करता है, ये वर्ब को रेफर करता है। द आंसर इज द वर्ब। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसके ज़रिए हम किसी भी सेंटेंस के अंदर अपना जो वर्ब है उसे फाइंड आउट करते हैं। आगे हम एग्जांपल्स के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है इसकी एवरी मॉर्निंग मिस्टर हैरी मेक्स कॉफ़ी। अब ये हमारे पास हमारी एक एग्जांपल है, एवरी मॉर्निंग मिस्टर हैरी मेक्स कॉफ़ी। इसमें अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें मिल रहा है। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए, हु इज़ डूइंग समथिंग, कौन क्या कर रहा है, तो हमारे सेंटेंस के अंदर हमें पता चल रहा है कि मिस्टर हैरी है, मिस्टर हैरी है। हु इज़ डूइंग समथिंग, कोई कुछ कर रहा है और वो कौन है, मिस्टर हैरी, वो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट है। फिर उसके एग्जांपल के अंदर हमने पढ़ा कि मिस्टर हैरी एवरी मॉर्निंग मिस्टर हैरी मेक्स कॉफ़ी, हर सुबह मिस्टर हैरी जो है वो कॉफ़ी बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज मिस्टर हैरी डू, मिस्टर हैरी क्या करते हैं, मेक्स कॉफ़ी। मेक्स जो है हमारे पास ये हमारा वर्ब है, तो ये हमें बता रहा है कि वो हर सुबह कॉफ़ी बनाते हैं। तो इन 2 जो क्वेश्चन से इनके ज़रिए हमने अपना जो वर्ब है वो फाइंड आउट कर लिया। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन वर्ब, और सेंटेंस जो है वो बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा वर्ब भी रखता है। जैसे उसकी एग्जांपल हमारे पास है मिस्टर हैरी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट एंड पैक्स लंचेस। अब इधर हमारे पास 2 वर्ब्स हैं। एक तो हमारे पास है प्रिपेयर्स, सबसे पहले तो ये है मिस्टर हैरी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और फिर एंड पैक्स लंच, और पैक्स भी जो हमारे पास है वो भी हमारा वर्ब है। तो बाज़ दफ़ा जो एक सेंटेंस है वो एक वर्ब से ज़्यादा वर्ब रख सकता है। सेकंड हमारे पास जो मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे कि वर्ब जो है वो टेंसेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वर्ब एक्सप्रेस टेंस। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो वर्ब है वो टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो टेंस हमें पता है क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है, तो आज फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि टेंस हमारे पास क्या होता है। टेंस हम किसे कहते हैं। द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इज़ कॉल्ड टेंस। कोई भी टाइम जब कोई एक्शन रोनुमा होता है उसे हम टेंस कहते हैं। The verb in a sentence can describes action, और जो हमारा verb होता है वो किसी action को describe करता है सेंटेंस के अंदर, किसी action को denote करता है, किसी action को refer करता है। तो verb also expresses tense। verb जो से होते हैं वो एक tenses को भी express करते हैं। इसके examples में हमारे पास है, अगर हम present tense के अंदर बात करें, Noor looks for the poster। यह जो हमारा looks है ये इसके आगे हमने s लगाया है,
नूर जो है हमारा सिंगुलर पर्सन है। ये सारे टेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन ये मैं मेरी स्टार्टिंग वीडियोस जो हैं वो सारी टेंसेस के ऊपर ही पढ़े हैं। तो यहाँ एक अलग तरीके से समझाने की या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आपको इसका पहले ही पता है, लेकिन इधर एस लगा हुआ है तो हमें पता है ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। नूर लुक्स फॉर द पोस्टर, ये हमें पता है ये जुमला प्रेजेंट टेंस को है। तो हमारा जो सा वर्ब है वो यहाँ टेंस को भी डिफाइन कर रहा है। वर्ब हमारा लुक है, जब एस लगा दिया तो लुक्स बन गया, तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। आगे पास्ट टेंस की बात करें, नूर लुक्ड फॉर द पोस्टर, यहाँ हमारे पास लुक जो है जैसा मैंने पहले बताया ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। जब हमने ईडी लगा दिया तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। जो वर्ब है वो पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। आगे फ्यूचर की बात करें, नूर विल लुक फॉर द पोस्टर, तो यहाँ हमारा जो सा विल है वो शो कर रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, और लुक हमें पता है ये हमारा वर्ब है। तो इस तरह जो वर्ब है वो टेंसेस को भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हमने एक्शन वर्ब्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल्स के ज़रिए उसे समझने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि एक वर्ब में एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं, तो हमने उसकी भी एग्जांपल पढ़ी, उसे भी समझा। फिर हमने देखा कि वर्ब जो है वो टेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की। तो आई होप कि जो आज की वीडियो में पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसे आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।